हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 5 तरह के क्वेश्चंस जो कि सिंपल क्वेश्चंस थे, जैसे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। वो सब क्वेश्चन आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम तक में काम आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत काम आते हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके 12th में भी काम आते हैं, आपके 12th के बोर्ड्स में भी आते हैं, जैसे बिहार बोर्ड में भी आते हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई में, सब में आते हैं। आप मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया और रोज थ्योरम हो गया, इन सब के ऊपर। तो अगर उन सबको आपको सीखना है तो आपको जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ, ये 3-4 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के ऊपर ही वो सब आएंगे। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लिमिट का, कि लिमिट हमें निकालना है कोई फंक्शन एफ एक्स का, एक 0 पे और 1 पे। और हमें जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन है ये, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 जब x 0 या उससे छोटा हो तो, और x 0 से जब बड़ा हो तो 3x+1। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि हमें 2 रूल फॉलो करना है। पहला एक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, दूसरा अगर है तो अगर उसमें कौन सा एलिमेंट जो 0 कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट 0 ऊपर नीचे कर रहा है तो हम उसमें एलिमिनेट कर देते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। अगर कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला उसमें लग रहा होगा। लेकिन इस केस में सबसे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमें चेक करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है और राइट हैंड। अगर दोनों इक्वल हो गए तो होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसके आगे मैं बताऊंगा, कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, तो बस इतना समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए तो समझिए वो वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे नहीं। तो कोई फंक्शन है 2x+3, पहले हमें निकालना है 0 पे। तो देखते हैं कि 0 से नीचे जस्ट ये है और 0 से जस्ट ऊपर ये है। तो हम देखते हैं जब 0 पुट करेंगे 2 इंटू 0, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी अगर एक्सिस है तो निगेटिव साइड हो गई, यानी 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी ये वाली चीज। तो 2 इंटू 0+3 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 3। सेकेंड है x ग्रेटर देन 0, यानी कि हल्की पॉजिटिव की तरफ पहुंच गई। 0 से ग्रेटर है तो 3 इंटू 0+1 यानी कि 3, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी 3 आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिटिंग जो लिमिट की आंसर है वो हो गई 3 इसकी आंसर। इस क्वेश्चन पे जब कोई भी लिमिट एफ एक्स टेंड टू 0 यानी इक्वल टू 3 हो गया आंसर। सेकंड में निकालना है हमें x टेंड टू 1 पे। x टेंड टू 1 यानी कि 1 से थोड़ा छोटा लेंगे और 1 से थोड़ा बड़ा लेंगे। जैसे है मान ले 1 है, 1 से थोड़ा छोटा और 1 से थोड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ तो 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी कि एक ही टर्म हमें मिल रही है जो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी यानी कि 1 तरफ टेंड कर रही है। सिर्फ एक ही चीज है, इस कारण से हम इसे चेक नहीं कर सकते कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसलिए मान लेते हैं कि एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो हम जब 1 पुट करेंगे इसमें सिर्फ यही वाला हम लेंगे, ये नहीं लेंगे। समझ में आई? क्योंकि 0 से छोटी इस जगह है और हमें देखना है 1 पे, तो 1 के करीब कौन सा है, तो 0 से बड़ा हो वही ना, 0 से बड़ा है ये वाला। तो जब पुट करेंगे 1 इसके अंदर तो 3 इंटू 1+1 यानी कि 6, यानी कि इसकी आंसर हो गई 6। सिंपल। आगे मैं जो 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ उस पर और क्लियर हो जाएगा आपको, जो भी डाउट हो तो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी टाइप का है। हमें इस बार निकालना है कि लिमिट एफ एक्स निकालना है 1 पर। तो हम पहला प्रोसेस में क्या है, हम चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिमिट चेक करना है हमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं 1 पे। तो 1 से थोड़ा छोटा लेंगे, इसका मतलब है 1 है, फिर 1 से छोटा और 1 से थोड़ा बड़ा। तो 1 से जो छोटा हो गया इस साइड वो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और इससे बड़ी हो गई वो हो गई राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो एफ एक्स इक्वल टू ये है x² - 1 जब x 1 या 1 से छोटा हो, 1 या 1 से छोटा हो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब x 1 से बड़ा हो, जस्ट बड़ा, तो उसे कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो हमें देखना है कि दोनों इक्वल आती है या नहीं 1 पर। तो जब पहले 1 से पुट करते हैं तो 1² - 1 इक्वल टू 0, ये 0 हो गई। अगर ये भी 0 आ गई इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 यानी कि ये आ गई -2 1 पुट करने से, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने में बहुत सिंपल है पर है कॉम्प्लेक्स। टफ नहीं मैं कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ समझने के लिए। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई फंक्शन है उस पर लिमिट दी हुई x टेंड टू 0 पे हमें निकालनी है लिमिट। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते थे, पहले चेक करते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो चेक करने के पहले हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते थे और राइट हैंड लिमिट देखते थे, दोनों इक्वल कर देते थे। तो अगर इक्वल आ जाती थी तो एग्जिस्ट करती है, नहीं आती थी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस केस में क्या है,
इसमें x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ना ही लेस देन 0 दिया हुआ है, ना ही ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो उसे निकालें कैसे? तो इसमें क्वेश्चन में जो फंक्शन है इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन उसके अंदर कुछ भी रहे, मतलब कोई फंक्शन है उसके अंदर माइनस भी रहे, अगर बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। जैसे -5 उसको मॉडल लगा दो तो मॉड के बाहर आया तो वो +5 ही काउंट होगा। इसे कहते हैं, इस साइन को कहते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस का साइन है। इसका जो ग्राफ होता है मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे हम तो ग्राफ ऐसे आएगी। जब पॉजिटिव हो x तो इस साइड जाती है, निगेटिव हो तो इस साइड आती है, लेकिन हमें जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये फाइनल x जब पॉजिटिव हो तो ये ग्राफ बन गई ऐसे, और जब अंदर में x निगेटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनती है। लेकिन जो इसकी वैल्यू आती है वो y ये वाले वैल्यू इसको कहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ये नीचे नहीं आती। इसलिए कहते हैं मॉडुलस फंक्शन का जो बाहर जब ये आउटकम होता है, ये जो आउटकम है दोनों की, चाहे निगेटिव ले अंदर या पॉजिटिव ले अंदर, जो आउटकम आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। खैर ये तो समझने के लिए था। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, पहले x टेंड टू 0 माइनस निकालना यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और x टेंड टू 0 प्लस निकालना यानी कि राइट हैंड लिमिट। x इक्वल टू 0 पे 0 दिया हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं है फिलहाल। अब हमें देखना है इसमें x टेंड टू 0 माइनस यानी कि 0 से माइनस जब x है, यानी कि x जब निगेटिव है तब। जब निगेटिव है तो हम इसे लिख सकते हैं -x/x, ठीक। और जब मान लेते हैं x पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव यानी कि अंदर जो है टूटेगा अगर तो +x/x, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों की जो आउटकम आएगी, अगर मॉड के बाहर जो आती है वो आती है पॉजिटिव ही, लेकिन मैं समझाने के लिए था, लेकिन यहाँ बस हमें जरूर समझना था कि -x में लिख रहा हूँ और एक +x लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों केस में बाहर पॉजिटिव आ रही, दोनों सेम ही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 0 माइनस हो गई है, ये 0 प्लस पे, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, देखते दोनों इक्वल आती है या नहीं आती। ये कट करके आ गई -1 और ये कट करके आ गई +1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो फिर से रिवाइंड करो और फिर से देखो। हमारा जो अभी का क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चंस के टाइप ही है, पर इसमें क्या है, इसमें पहले से दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको बस वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोई फंक्शन है f(x), इस फंक्शन पे a + bx है जब x 1 से छोटा है तो, दूसरा जब x इक्वल टू 1 है इसकी वैल्यू 4 है, और जब x ग्रेटर देन 1 है कि RHL है वो b - ax है। तो इसमें दिया गया है कि फंक्शन की जब वैल्यू जब x टेंड टू 1 लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, f1 जब पुट कर रहे हैं इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू, जब x टेंड टू 1 है इसके मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू इसके एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, तो a और b फाइंड करें। हमारा पहला प्रोसेस होता था कि किसी भी कोई भी फंक्शन है अगर, तो उस फंक्शन पे हम चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है या नहीं, तो ही हम बताते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करती थी तो हम आगे बढ़ते थे, लेकिन इस केस में क्या है कि पहले से दिया गया एग्जिस्ट करती है और की लिमिटिंग वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम निकालते थे कि x टेंड टू 1 माइनस, वही वैसा ही करना है। x टेंड टू 1 माइनस मतलब x जब 1 से छोटा हो, 1 से जब छोटा हो तो ये, तो इक्वल टू यानी कि a + b इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि 10 to 1 हो रहा है, यानी a + b इंटू 1, हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करती है इसलिए इक्वल टू जब RHL मतलब 1 से ग्रेटर पुट करेंगे b - a इंटू एक्स की जगह b 1, और दिया गया इस क्वेश्चन में इक्वल टू इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 1 पे 4 है, इक्वल टू 4। तो क्या बोल रहा है कि a और b की वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन हो गया a + b इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन है -a + b इक्वल टू 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो b इक्वल टू आ गया 4 और a इक्वल टू 0। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एनसीईआरटी के मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।